दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी तसव्वुर किया है किसी ऐसे शख्स के बारे में, किसी ऐसे इंसान के बारे में कि जिसके पास इतना माल और इतनी दौलत हो कि गिनना नामुमकिन हो जाए, जिसके बागात के फल और मवेशियों का दूध पूरे शहर के लिए काफी हो जाए, जिसका हुस्न, जिसकी खूबसूरती, जिसकी जवानी देखकर लोग दंग रह जाएं। मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कोई इंसान नहीं देखा, ऐसा खूबसूरत मालदार जवान नहीं देखा। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है कि अचानक एक ही पल में सब कुछ राख का ढेर बन जाए? आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। ये कहानी है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की, जो अपने दौर के सबसे बड़े साहिब सरवत इंसान थे, जिनकी जिंदगी उरूज और आजमाइश का वो सफर है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज हम इस वीडियो में उन्हीं नबी की जिंदगी पर गुफ्तगू करेंगे और उनकी जिंदगी के बारे में जानेंगे कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम कौन थे, उन्हें अपने दौर का सबसे बड़ा साहिब सरवत क्यों कहा जाता था, सब माल और दौलत छिन जाने के बावजूद भी उनका सब्र, शुक्र और अपने रब पर कामिल यकीन कैसा था। नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए। हमारी कहानी शुरू होती है कदीम शाम के इलाके खारजम से। यहाँ की हवाओं में एक अजीब सी महक थी और जमीन इतनी जरखेज कि सोना उगलती थी। उसी सरजमीन पर एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम अय्यूब रखा गया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम कोई आम इंसान नहीं थे। उनकी रगों में अंबिया का खून दौड़ता था। उनके वालिद हजरत मूसा बिन तारा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के परपोते थे और उनकी वालिदा हजरत लूत अलैहिस्सलाम की नस्ल से थी। जरा सोचें, जिसके शजरा नसब में इतने बड़े बड़े नाम, उसकी शख्सियत कैसी हो। दोस्तों, कुदरत उन पर इस कदर मेहरबान थी कि उन्हें वो सब कुछ दे दिया जो हर इंसान का ख्वाब होता। वो देखने में इतने हसीन थे कि नजर नहीं ठहरती, बदन इतना तवाना कि जवानी की पूरी चमक चेहरे पर आई थी। लेकिन सबसे बड़ी दौलत उनका दिल था, जो हर वक्त अपने रब की याद में धड़कता था। दोस्तों, आप जरा तसव्वुर कीजिए एक ऐसी जगह जहां हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम रहा करते थे। यहां उनकी एक ऐसी सल्तनत थी जिसकी मिसाल आज के दौर में मिलना मुश्किल है। सोचें जरा, आप हैरान हो जाएंगे ये सुनकर कि मीलों तक फैले हुए सब्ज बागात, जहां दरख्त फलों से लदे हुए थे, लाखों ऊंट सहराओं में कतार दर कतार चल रहे हैं, हजारों गायें, सैकड़ों भैंसे, बकरियां, जिनके चरने से जमीन थक जाती थी। और उनके पास एक दो नहीं बल्कि हजारों मकानात थे और इतनी जमीन थी कि जहां तक नजर जाती उन्हीं की मिल्कियत नजर आती थी। दोस्तों, आमतौर पर जब इंसान के पास इतनी दौलत आती है तो वो मगरूर हो जाता है। मतलब, मेरी मर्जी, मेरा कायदा, मेरे अल्फाज हैं, जो कह दिया बस वही होगा, कानून मेरा, इंसाफ मेरा, जिसने इनकार किया वो जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के दरवाजे सबके लिए खुले थे। उन्होंने गांव वालों को खुली इजाजत दे रखी थी कि जिसको जितना दूध चाहिए वो ले जाए, जिसको जितने फल चाहिए वो तोड़ के खा ले, जिसको जो जमीन से चाहिए वो ले जाए, जिसको जहां रहना है वो रह ले। उस वक्त उस गांव की गलियों में कोई मोहताज नजर नहीं आता, किसी के घर में चूल्हा ठंडा नहीं होता था। शाम के साये ढलते तो अय्यूब अलैहिस्सलाम तमाम तर दौलत के बावजूद सजदे में गिर जाते थे और घंटों अपने रब का शुक्र अदा करते रहते। उनकी सखावत और इबादत का चर्चा सिर्फ जमीन पर ही नहीं था, बल्कि फरिश्ते आसमानों पर भी उनकी तारीफों के गीत गाते थे। जिंदगी के इस पुरसुकून सफर में अब एक नए बाप का इजाफा होना था। जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने शादी का इरादा किया तो उनकी नजर इंतखाब बनी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पोती बीबी रहमत। जिसका नाम ही रहमत हो तो वो खुद कैसी होगी। बीबी रहमत सिर्फ
हुस्न और जमाल में ही बेमिसाल नहीं थी, बल्कि उनका सब्र और नेकी रहती दुनिया तक औरतों के लिए एक मिसाल बनने वाली। जब उन दोनों का निकाह हुआ तो जैसे खुशियों के दरवाजे मजीद खुल गए। अल्लाह ने पहले ही उन्हें बहुत कुछ दे रखा, तो अल्लाह ने उन्हें एक दो नहीं बल्कि 48 बच्चों से नवाजा। 24 लड़के 24 लड़कियां जो जोड़ों की सूरत में पैदा होते थे। अब जरा सोचे जरा उस घर का माहौल ही क्या हो जहां रिस्क की रेल फेल, जहां मोहब्बत का राज हो। 80 साल अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इस खुशहाली और आफियत का दौर देखा। उनका घराना जमीन पर ही जन्नत का एक टुकड़ा मालूम होता था। लेकिन दोस्तों, जहां रोशनी होती है वहां अंधेरा भी अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की इबादत और शुक्रगुजारी की खबरें दुनिया भर में फैलने लगी, आसमानों तक उनका जिक्र होने लगा, तो इब्लीस यानी कि शैतान तक जब उसकी गूंज पहुंची तो उसके सीने में हसद की आग भड़क उठी। उसे ये बात हजम नहीं हो रही थी कि कोई इंसान इतनी दौलत पाकर भी खुदा का इतना वफादार कैसे हो सकता है। बस उसने एक खतरनाक मंसूबा बना लिया। उसने दावा किया कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम सिर्फ इसलिए इबादत करते हैं क्योंकि उनके पास माल और दौलत, औलाद, सारी आसाइशें मौजूद हैं। ये सब आसाइशें जिस दिन छिन जाएगी तो अल्लाह का शुक्र अदा करना छोड़ देंगे। उसने कहा कि अगर ये सारी आसाइशें, ये सब कुछ अय्यूब से छीन लिया जाए तो देख लेना वो तेरा शुक्र अदा करना भूल जाएगा। और फिर वो हुआ जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। एक दिन जब सूरज मामूल के मुताबिक तुलू, तो किसी को खबर नहीं थी कि आगे होने क्या वाला है। किसी को खबर नहीं थी कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी का सबसे हौलनाक दिन आज का दिन होने। इब्लीस ने एक ऐसी चीख मारी जिससे जमीन लरज उठी। बसिया की वो वादी जो कुछ लम्हे पहले खिलखिलाती थी, हंसी के गीत गाती थी, अचानक हौलनाक सन्नाटे में डूब गई। इब्लीस ने हसद की आग में जलते हुए वो वार किया जिसकी मिसाल नहीं। फिजा में एक ऐसी हौलनाक चीख गूंजी कि परिंदे दरख्तों से गिरने लगे। देखते ही देखते लहलहाते बागात और करोड़ों की मालियत के खेत आग के शोलों में झुलस गए। लाखों ऊंट, गायें, भैंसें जो मीलों तक फैली हुई थी, तड़प तड़प कर राख बन गई। धुएं के काले बादलों ने पूरे उफक को ढांप लिया था। इब्लीस जो इस बर्बादी का तमाशा देख रहा था, एक चरवाहे की शक्ल इख्तियार करके हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आया। दोस्तों, उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर झूठी दहशत थी और वो हाँफते हुए बोला, अय्यूब, तुम्हारा खुदा जिसकी तुमने दिन रात इबादत की, देखो उसने क्या किया। आसमान से आग बरसाई और तुम्हारी तमाम मेहनत, तुम्हारे तमाम मवेशी, तुम्हारी जमीनें, तुम्हारे बागात, सब कुछ जलाकर राख कर दिया। लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ये दिल दहला देने वाली खबर सुनी तो उनके चेहरे पर खौफ के बजाय एक अजीब सा सुकून था। अल्लाहु अकबर। उनकी आंखों में आंसू जरूर थे मगर जबान पे शिकवा नहीं था। वो आहिस्ता से सजदे में गिर गए और उनकी धीमी मगर पुरअसर आवाज गूंजी, ऐ परवरदिगार, ये सब तेरा ही दिया हुआ था, तूने ही इसे वापस ले लिया। मैं हर हाल में तेरी मर्जी पर खुश हूं। इब्लीस ये देखकर शर्मिंदा हो गया। उसका पहला वार नाकाम हो चुका था मगर उसे खबर नहीं थी कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी। दोस्तों, इब्लीस ने देखा कि माल जुदाई अय्यूब अलैहिस्सलाम को नहीं तोड़ सकी, तो उसने अब उस जगह वार किया जहां किसी भी इंसान की सबसे कमजोर रग होती है। जी हां, उसकी औलाद। दोस्तों, जिस मकान में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के तमाम 48 बच्चे, 24 बेटे और 24 बेटियां मौजूद थे, इब्लीस ने उसकी बुनियादें हिला।
ایک زوردار دھماکہ ہوا اور وہ عظیم الشان مکان ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا۔ وہ کمرے جو تھوڑی دیر پہلے بچوں کے قہقہوں سے گونج رہے تھے، اب وہاں صرف موت جیسی خاموشی رہی تھی۔ اس بار ابلیس بچوں کے استاد کی شکل میں لنگڑاتا ہوا اور سر پر مٹی ڈالے حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا۔ اس نے دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا اور بولا، ہائے ہائے، قیامت ہو گئی، آپ کے وہ پیارے بچے، وہ نور نظر اس مکان کے نیچے دب کر مر گئے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے انہیں تڑپتے دیکھا۔ کیا یہی صلہ ملا ہے آپ کو اتنی عبادت کا؟ دوستو، یہی وہ لمحہ تھا جہاں ایک عام انسان کا کلیجہ پھٹ جاتا۔ 48 جنازے ایک ساتھ، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک ایسی بات کہی جو رہتی دنیا تک کے لیے مشعل راہ بن گئی۔ انہوں نے ایک ٹھنڈی آب ہلی اور سجدہ شکر کیا اور فرمایا، اے میرے رب، اب میرا دل تیری عبادت کے سوا کسی اور طرف نہیں جائے گا۔ تو نے میرے دل سے دنیا کی آخری محبت بھی نکال دی تاکہ میں صرف تیرا ہو سکوں۔ دوستوں، اپنے رب سے اتنی محبت، اللہ نے اسی وقت فرشتوں کے سامنے فخر سے فرمایا، بے شک ہم نے ایوب کو بڑا صابر پایا ہے۔ ابلیس کی شکست فاش ہو چکی تھی، مال چلا گیا، اولاد چلی گئی، لیکن ایوب علیہ السلام کا سر اب بھی اپنے رب کے سامنے جھکا ہوا تھا۔ اب کیا؟ ابلیس غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے اب اللہ سے ایک ایسی اجازت مانگی جس سے تاریخ کا سب سے خوفناک رخ اختیار کر لیا۔ وہ ابلیس جو مال اور اولاد کو ختم کر چکا تھا، اب حضرت ایوب علیہ السلام کے اپنے جسم پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک ایسی بیماری دینے کی کوشش کر رہا تھا جو انسان کی سوچ سے باہر تھی، جس سے گوشت گلنے والا تھا اور اپنے بھی منہ موڑنے والے تھے۔ اب اس نے آخری اور سب سے گھناؤنا وار کیا۔ اسے حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر اختیار مل گیا۔ پھر ایک روز جب حضرت ایوب علیہ السلام اپنے رب کے سامنے سجدے میں سر جھکائے ہوئے تھے، ابلیس نے ان کے جسم پر ایک زہریلی پھونک ماری۔ یہ کوئی معمولی ہوا نہیں تھی، بلکہ جہنم کی تپش جیسی ایک لہر تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ خوبصورت جسم جو کبھی جوانی کی چمک سے دمکتا تھا، بڑے بڑے چھالوں اور زخموں سے بھر گیا۔ تکلیف اتنی شدید تھی کہ گوشت گلنے لگا اور ان زخموں میں کیڑے پڑ گئے۔ ذرا یہ منظر تو تصور کریں، وہ ہاتھ جو کبھی سائلوں کو سونا بانٹتے تھے، اب حرکت کرنے سے بھی قاصر تھے۔ مگر قربان جائیے اس صبر پر، جب کوئی کیڑا ان کے جسم سے گرتا تو وہ اسے اٹھا کر واپس زخم پر رکھ دیتے اور کہتے، رزق خداوندی ہے، تو بھی کھا۔ بیماری نے جسم کو چھلنی کر دیا تھا، مگر ان کا دل اور زبان اب بھی ذکر الہی سے تر و تازہ تھے۔ دوستوں، دن گزرتے گئے اور بیماری کی شدت نے ایک ایسی بو پیدا کر دی کہ جس نے بستی والوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ وہ لوگ جو کبھی حضرت ایوب علیہ السلام کے دسترخوان پر بیٹھنا فخر سمجھتے تھے، اب ان کے گھر کے پاس سے گزرتے ہوئے بھی ناک پر رومال رکھتے تھے۔ مسجد میں آنے والے نمازیوں نے شکایت کی کہ ان کی بدبو کی وجہ سے عبادت میں خلل پڑتا ہے۔ بستی کے 3 سب سے قریبی دوست جو تھے ان کے ساتھ اب تک ساتھ تھے، اب وہ بھی کہہ کر کنارہ کشی اختیار کر گئے کہ یقیناً ایوب پر خدا کا کوئی عذاب نازل ہوا ہے، کہیں ہم بھی اس کی لپیٹ میں نہ آ جائیں، چلو چلو یہاں سے دور چلو۔ آخرکار بستی والوں نے فیصلہ کیا کہ انہیں شہر سے باہر نکال دیا جائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی زوجہ بی بی رحمت سے کہا، اے رحمت، مجھے یہاں سے کہیں دور لے چلو۔ بی بی رحمت، جن کے پاؤں میں چھالے تھے اور دل غم سے چور ہو چکا تھا، انہوں نے بستی والوں سے مدد مانگی، مگر ہر
तरफ से पत्थर और धमकियां मिली, मगर उस अजीम औरत ने अपने नातवा शौहर को फूल की तरह गोद में उठाया और उन्हें बस्ती से कहीं दूर ले गई, एक ऐसी जगह जहां शहर का कूड़ा करकट फेंका जाता था। अल्लाह का एक बरगजीदा बंदा अब एक कूड़े के ढेर पर अपनी जिंदगी गुजारने वाला था। यहाँ धूप, बारिश और मिट्टी उनका मुकद्दर बन गई थी। इस मुश्किल वक्त में भी बीबी रहमत ने वो कुछ देखा जो तारीख की किसी औरत ने कभी नहीं देखा हो। वो सारा दिन बस्ती के घरों में मेहनत मजदूरी करती ताकि अपने बीमार शौहर के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सके। लोग उन्हें ताने देते, धुतकारते, धमकियां देते, जान से मार देने की धमकी। फिर एक दिन ऐसा आया कि पूरे शहर में बीबी रहमत को किसी ने कोई काम न दिया। शाम ढल रही थी, घर में फाका था और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम कई दिन से भूखे थे। बीबी रहमत के पास बेचने को कुछ भी न था सिवाय अपने उन सुनहरी बालों के जो उनकी शख्सियत का गुरूर थे। फिर वो एक दुकानदार के पास गई और अपनी जुल्फों की लटें काट कर एक रोटी के एवज बेच दी। जब वो घर पहुंची और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उनका सर ढका हुआ देखा तो उनका दिल तड़प उठा। जब हकीकत खुली कि आज रोटी के लिए उनकी शरीक हयात को अपने बालों का सौदा करना पड़ा तो साबिर नबी की आंखों से भी आंसू निकल गए, क्योंकि वो उन बालों का सहारा लेकर करवट बदला करते थे। बीबी रहमत इसी तरह शौहर की खिदमत करती रही। इब्लीस ने जब देखा कि अय्यूब अलैहिस्सलाम इस हाल में भी अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं तो वो पागल हो गया, गुस्से से दीवाना हो गया। उसे समझ आ गई कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को हराने का रास्ता सिर्फ बीबी रहमत के जरिए ही निकल सकता है। बीबी रहमत जो अपने बाल बेचने के बाद टूट चुकी थी, रास्ते में निढाल होकर चल रही थी। उसी वक्त इब्लीस एक नूरानी शक्ल वाले बूढ़े के रूप में उनके सामने आ गया। उसने बड़ी नरमी और हमदर्दी से उनसे पूछा, ए नेक खातून, तुम्हारा शौहर जो कभी शहजादा था आज इस हाल में है कि उसका खुदा उसे भूल गया है। बीबी रहमत की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने अपनी तमाम तकालीफ बयान कर दी। यहां इब्लीस ने मौका पाकर अपना जहर उगला। अफसोस, तुम्हारा शौहर इस बर्बादी के बाद भी उसी खुदा का नाम लेता है जिसने उसे कूड़े के ढेर में पहुंचा दिया। उसने कहा कि मेरे पास एक इलाज है, ये बकरी का बच्चा लो, अपने शौहर के पास जाओ और उससे कहो कि इसे अल्लाह के बजाय मेरे नाम पर ज़िबा कर दे, वो उसी लम्हे तंदुरुस्त हो जाएगा। बीबी रहमत जो थकावट और भूख से अपना जहनी तवाज़ुन खो चुकी थी, इस फरेब में आ गई। उन्होंने इसे एक रहमदिल अजनबी समझकर उसका शुक्रिया अदा किया और वो बकरी का बच्चा लेकर खुशी खुशी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर हुई, ये सोचकर कि आज उनकी 7 साला जद्दोजहद खत्म होने वाली है। जब बीबी रहमत हाँफती हुई उस कचरे के ढेर पे पहुंची जहां हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम लेटे हुए थे तो उनकी आंखों में एक उम्मीद थी। उन्होंने सारा किस्सा सुनाया और कहा, मेरे प्यारे खावंद, अब बस करें, सब्र की भी हद होती है। उस बूढ़े आदमी का नाम लेकर ये बकरी का बच्चा ज़िबा कर दें ताकि हमें इस जहन्नुम से निजात मिले। ये सुनते ही हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के नातमा जिस्म में जैसे बिजली दौड़ने लगी। उनका चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा। उन्होंने तड़प कर फरमाया, ए रहमत, तुझे खुदा के दुश्मन इब्लीस ने बहकाया है। तूने मेरे सामने शिर्क की तरगीब दी। उन्होंने एक ऐसा सवाल किया जो रहती दुनिया तक अकल वालों के लिए सबक है। उन्होंने कहा, रहमत, ये बताओ हमने खुशहाली में कितने साल गुजारे? बीवी रहमत ने शर्मिंदा होकर कहा। उन्होंने जवाब दिया कि 80 साल। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जलाल में आकर फरमाया, तुमने इंसाफ नहीं किया रहमत। हमने 80 साल नेमतें पाई हैं और अभी आजमाइश के 80 साल पूरे भी नहीं हुए कि तुम डगमगा गई। अल्लाह की कसम, अगर मुझे शिफा मिली तो मैं इस गुनाह के बदले तुम्हें 100 कोड़े मारूंगा। जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ।
बीबी रहमत जिनका दिल मलामत से छलनी था, रोती हुई वहां से चली गई। अब हजरत अय्यूब बिल्कुल अकेले थे, ना माल, ना औलाद, ना सेहत, और अब वो वाहिद सहारा उनकी बीवी भी चली गई। अब मंजर बदल चुका था। कूड़े का वो ढेर, रात का सन्नाटा और एक ऐसा वजूद जिसके जिस्म के कीड़े अब उसे तड़पा रहे थे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अपनी बीमारी से ज्यादा इस बात का डर था कि कहीं इब्लीस उनके ईमान पर आखिरी हमला न कर दे। और दोस्तों, इसी बेबसी में उन्होंने आसमान की तरफ निगाह उठाई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, ऐ मेरे रब, मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। अल्लाह को अपने बंदे की ये अदा इस कदर पसंद आई कि फौरी वही नाजिल हुई। आसमान से निदा आई, ऐ अय्यूब, अपना पांव जमीन पर मारो। वीराने में पड़ा वो साबिर नबी जिसके पास अब अल्लाह के जिक्र के सिवा कुछ न था, उसने अपने रब का हुक्म पाते ही अपना वो पांव जमीन पर मारा। जैसे ही उनका कदम जमीन से टकराया, जमीन का सीना चाक हो गया और वहां से ठंडे और मीठे पानी का एक चश्मा उबल पड़ा। आसमान से निदा आई, ऐ अय्यूब, ये ठंडा पानी तुम्हारे नहाने और पीने के लिए है। तो दोस्तों, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जैसे ही उस चश्मे में गुस्ल किया, जैसे जैसे पानी उनके जिस्म पर पड़ता गया, वो जख्म, वो छाले और वो कीड़े ऐसे गायब होने लगे जैसे जैसे कभी थे ही नहीं। उनका गोश्त दोबारा भर गया, उनकी जिल्द गुलाब की तरह नर्म और चमकदार हो गई और वो बुढ़ापा एक ऐसी जवानी में बदल गया जो पहले से भी ज्यादा ताकतवर थी। जब उन्होंने उस पानी को पिया तो अंदरूनी बीमारियां भी खत्म हुई। कूड़े का वो ढेर अब एक तख्त गुलजार बन चुका था। उधर बीबी रहमत जिनका दिल मलामत से छलनी था, रोती हुई वापस उसी जगह पहुंची। वो परेशान थी कि कहीं उनके बीमार शौहर को कोई दरिंदा न खा जाए। जब वो वहां पहुंची तो वहां का नक्शा ही बदल चुका था। अब वो कचरे का ढेर था ही नहीं, वो गायब हो चुका था। वहां एक आलीशान मकान था, बड़ी हवेली बनी हुई, हरियाली ही हरियाली थी। उन्होंने वहां एक इंतहाई हसीन नौजवान को पाया, एक रोबदार शख्स को देखा जो चबूतरे पर बैठा हुआ था। बीबी रहमत की आंखों में आंसू आ गए। वो उस शख्स के पास गई और बड़ी मासूमियत से पूछा, ऐ नौजवान, क्या तुमने यहाँ एक बीमार शख्स को देखा है जो यहीं पड़ा रहता था? खुदा के लिए सच बताना, वो मेरा शौहर था। मैं डर रही हूं कि उसे कुछ हो ना गया हो। दोस्तों, तसव्वुर करें, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए। अल्लाह अकबर। उनकी आंखों में वही पुरानी शफकत थी। उन्होंने पूछा, क्या तुम इसे देखकर पहचान लोगी? बीबी रहमत ने जवाब दिया, हाँ, वो जवानी में बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखते थे। तब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी वफादार बीवी, मैं ही तेरा अय्यूब हूं। मेरे रब ने मेरी पुकार सुन ली और मुझे पहले से भी बेहतर सब कुछ अदा कर दिया। वो दोनों एक दूसरे को देखकर फूट कर रोने लगे। दोस्तों, ये आंसू गम के नहीं थे, ये शुक्र के आंसू थे। खुशियां तो लौट आई। यहां तक कि अल्लाह ने पहले से दुगना माल और दौलत अता किया, पहले से दुगनी औलाद भी अता फरमाई। आपको पता है, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम उसके बाद तकरीबन 400 साल तक जिंदा रहे थे और यूं हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बेशुमार आजमाइशों के बावजूद सब्र का दामन कभी हाथ से न छोड़ा। ना बीमारी ने उन्हें अल्लाह से दूर किया, ना माल और दौलत के छिनने ने उनके ईमान को कमजोर किया। उन सारी तकालीफ के बावजूद उन्होंने अल्लाह के हुजूर आजिज़ी से दुआ की तो अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई, उन्हें शिफा अता की और उनकी खोई हुई नेमतें दोबारा लौटा दी, बल्कि पहले से भी ज्यादा अता फरमाई। दोस्तों, ये वाकया हमें ये सबक देता है कि मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी सब्र, शुक्र और अल्लाह पर कामिल भरोसा ही कामयाबी की असल कुंजी है।
یہ تھی آج کی ہماری دل چھو لینے والی گفتگو. اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور میرے چینل توحیدیم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ ہمیں بھی حضرت ایوب علیہ السلام جیسا صبر عطا فرمائے. آمین.